नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मन की बात का 109वां एपिसोड। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। रिपब्लिक डे पर महिला शक्ति के प्रदर्शन पर चर्चा। कांग्रेस पर्यवेक्षक और पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा पहुंचे भीलवाड़ा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की कार्यालय में बैठक ली। शर्मा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवारी का बड़ा बयान। अपनी ही पार्टी के लोगों को बताया जयचंद। लोकसभा चुनावों में जयचंदों से बचने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी मन की बात। ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में सुनी मन की बात। सीएम के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा। अलवर के कचुमर में बीजेपी का दीवार लेखन कार्यक्रम हुआ आयोजित। विधायक रमेश खिंची के नेतृत्व में शुभारंभ हुआ। बिहार की सियासत में फिर बड़ा खेला। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी के साथ सरकार बना चुके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रतिक्रिया। कहा, नीतीश के जाने का पहले ही था पता। कुछ लोगों का लगा रहता है आया राम गया राम। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी सदन में बहस। पीसीसी डोटासरा का डीडवाना का दौरा। वार्षिकोत्तर सम्मान समारोह में शिरकत की। लोकसभा चुनावों में 15 सीटें जीतने का दावा किया। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी। पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मांगे सुझाव। वैभव गहलोत पर सवाल करने वाले कार्यकर्ता से छीना माइक। कांग्रेस में लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज। कांग्रेस के अभियान के तहत आयोजित होंगे संवाद के कार्यक्रम। 31 जनवरी से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिरकत की। लोकसभा प्रभारी महेंद्र गहलोत रहे सीकर के दौरे पर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संवाद किया। बीजेपी पर निशाना साधा। 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। मंत्री मदन दिलावर ने मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने को लेकर संकल्प लिया। मंदिर नहीं बनने तक एक समय का भोजन करेंगे मंत्री दिलावर। कहा, साधारण परिवार में भोजन से मिलती है खुशी। धौलपुर में कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी ममता भूपेश पहुंची करौली। कांग्रेसी नेताओं ने ममता भूपेश का स्वागत किया। लोकसभा चुनावों की तैयारियों का फीडबैक लिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अज्ञात शिकारी ने हिरण का शिकार किया। हिरण के शिकार को लेकर के वन्य प्रेमियों में आक्रोश। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप को जब्त किया। पिकअप चालक को गिरफ्तार किया। वन विभाग के डीएफओ के निर्देशन पर कार्रवाई की। बाड़मेर में रास्ते के विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में युवक के सिर में लगी गंभीर चोट। जोधपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। 748 कार्टन अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। चामू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के बेहतरीन कार्यों पर पानी फेर रही करधनी पुलिस। बीएड स्टूडेंट के साथ हुई लूट के 2 दिन बाद तक नहीं हुई एफआईआर। बाइक सवार बदमाश ने लूटा था पर्स। उदयपुर में लड़कियों के फोटो दिखाकर के ठगी का मामला। 6 युवकों को गिरफ्तार किया। 15 मोबाइल, 19 एटीएम और अन्य सामान भी बरामद किया। पाली में लावारिस खड़ा मिला अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक। सूचना पर गुड़ा इंदला पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक से 42 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। पाली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 13 लाख रुपए की अफीम भी बरामद की। राजसमंद में राजनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 11 वांछित आरोपी गिरफ्तार किए। एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई की। थानाधिकारी लीलाधर मालवीय ने कार्रवाई की। डी के कामा में आपसी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग हुई। खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर में ट्विस्ट बार के बाहर हुई फायरिंग। बार में प्रवेश को लेकर के गार्ड पर चलाई गई गोली। सुखेर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश शुरू की। धौलपुर में अवैध देसी कट्टे की सफाई करते समय चली गोली। घटना में युवक की मां को लगी गोली। आरोपी युवक को अवैध हथियारों के साथ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस एक्शन मोड में फायरिंग की 4 घटनाओं में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए।
जैसलमेर के फलसूर में 3 सालों से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार। पौशाल निवासी आरोपी देवाराम को गिरफ्तार किया। आरोपी देवाराम पर घोषित था 5,000 का इनाम। डीग में अश्लील वीडियो बनाकर के ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 11 शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से बिना नंबर की कार, 15 मोबाइल और नकदी को भी जब्त किया। बीकानेर के नोखा में शराब के नशे में आपस में उलझी खाकी। थाने में आपस में भिड़े पुलिस और होमगार्ड के जवान। सीआई आलोक सिंह ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। अलवर के कचूमर में जमीनी विवाद को लेकर के चले लाठी डंडे। एक परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए। जयपुर के मुहाना इलाके में कॉल सेंटर के पकड़े जाने का मामला। पकड़े गए आरोपियों में 14 लड़कियां और 6 लड़के शामिल। ग्लोबल सॉल्यूशन सेंटर के नाम से था कॉल सेंटर। धौलपुर की बाड़ी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से ससुराल पक्ष हुआ गांव से फरार। जोधपुर के लोनी में पीएचडी विभाग ने चलाया अभियान। विभाग ने 160 अवैध जल कनेक्शन हटाए। अभियान के समापन के बाद दर्ज होंगे मुकदमे। श्रीमाधोपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। खेजड़ी चट्टान की लकड़ियों से भरे हुए ट्रक को जब्त किया। मौका पाकर के ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। धौलपुर में नाली के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हुई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाड़मेर के गुड़ामालनी में 2 परिवारों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर के युवक के सिर पर धारदार हथियारों से हमला किया। आरजीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नीमका थाना में अवैध हथियार के साथ में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी से अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया। नीमका थाना के अजीतगढ़ में घर में घुसकर के महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला। सरकारी प्रोफेसर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी को जमानती वारंट से तलब किया। नीमका थाना में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज दिखी एक्शन मोड में। 15 ओवरलोडेड वाहन चालकों से वसूला 3,50,000 का जुर्माना। जैसलमेर के पोखरण में अस्पताल में नवजात शिशु के चलने का मामला। उपखंड अधिकारी ने पीएमओ से मुलाकात की। डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान गिरा स्टेज गिरने से करीब 17 लोग घायल हुए। हादसे में एक 45 साल की महिला की मौत हुई। नीमका थाना के अजीतगढ़ में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। टोंक में संदिग्ध हालत में युवक के शव मिलने का मामला। हाउसिंग बोर्ड के खाली प्लॉट में मिला शव। शव के पास मिले खाली इंजेक्शन और नशे की सामग्री। टोंक की देवली में बनास नदी में मिला युवक का शव। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सुमेरपुर में नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत का मामला आया सामने। परिजनों और ग्रामीणों की तलाश करने पर नहर में मिला शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का करवाया पोस्टमार्टम। गंगापुर सिटी के टोडा भीम में सामान से भरी हुई पिकअप के ब्रेक फेल हुए। पत्थर से टकराकर पलटे पिकअप। सूचना पर टोडा भीम पुलिस मौके पर पहुंची। बूंदी के केशोराय पाचन में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में विवाहिता की मौत हुई। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके एक कार को जब्त किया। बूंदी के केशोराय पाचन में खटिया निर्माण कार्य की पोल खुली। सारसला के बीरज गांव तक जर्जर हुई सड़क। जिम्मेदारों पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप। अलवर की खेडली में अलवर और भरतपुर सीमा पर लगे टोल टैक्स के विरोध का मामला। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही देना पड़ता है टोल टैक्स। अरुवा और अलीपुर मोड़ पर बनाए गए हैं टोल टैक्स। पाली की बाली में पोटाश खाने से फटा सांड का जबड़ा। चराई के दौरान ब्लास्ट होने से हादसा हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। झालावाड़ के खानपुर में सारोला कस्बे के तालाब मोहल्ले में जलापूर्ति की समस्या। मोहल्ले वासियों ने पीएचडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। खाली बर्तन हाथ में लेकर के आक्रोश व्यक्त किया। डीग में अपना घर सेवा समिति ने गर्म वस्त्र वितरित किए। गरीब बच्चों को जर्सी और महिलाओं को बाचे कंबल। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांचौर के रानीवाड़ा में राजकीय मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। विद्यालय विधायक रतन दिवासी ने कार्यक्रम में शिरकत की। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
दिल्ली में तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह में जुटे लोग। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक थे तनसिंह। एकजुटता के साथ दिया सामाजिक एकता का संदेश। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में। मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों की बैठक ली। गलत आचरण करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। किशनगढ़ में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह हुआ आयोजित। सांसद भागीरथ चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। शकुंतला टेलर को मिला भामाशाह प्रेरक सम्मान। नीमका थाना में कलेक्टर ने गणेश्वर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखी। 15 दिन में रैंप तैयार करके पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। राजसमंद के वृद्ध आश्रम में राशन सामग्री और वस्त्र वितरित किए गए। टीम वे इंडिया के द्वारा सामग्री का वितरण किया गया। जैसलमेर के पोखरण में दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन लगाई गई। क्षत्रिय संघ के संस्थापक तनसिंह के जन्म शताब्दी समारोह के लिए लगाई गई ट्रेन पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने रवाना किया। कोटा के दिकोट उपखंड में मनाया गया वार्षिक उत्सव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा निमोदा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। छात्रों के द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक प्रस्तुत किया गया। कोटा में ठाकुर जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। बांडाहेड़ा गांव में मुरली मनोहर भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रोहट के खुंजावास में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया वार्षिक उत्सव। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कांग्रेस के नेता महावीर सिंह सुकलाई ने कार्यक्रम में शिरकत की। भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके मरीजों से संवाद किया। संबंधित अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए। चूरू के राजल देसन में पुष्कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ में निकाली गई कलश यात्रा। देवी देवताओं की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। सपोट्रा के सूरतपुरा गांव में 5 दिवसीय दंगल का शुभारंभ हुआ। गांव के 5 पटेलों ने फीता काट करके शुभारंभ किया। दंगल में कई गायन पार्टियां भी हिस्सा लेंगी। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के होंगे चुनावों के लिए पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं मतदान केंद्र। टोडा भीम में उपखंड मुख्यालय पर बनाया गया है मतदान केंद्र। राजसमंद में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह मनाया गया। बालक बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य और भजन प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारियां दी। जयपुर में 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स योगासन का होगा आयोजन। एसडीएफआई की ओर से किया जाएगा आयोजन। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक होगा गेम्स का आयोजन। चूरू में ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय की पहल अनोखी कलाकृति जीवा ई वंडर वुमेन का किया प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर नवाचार किया। अलवर की खेडली में बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्या देवी स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता को मिलेगी 5 लाख की स्कॉलरशिप। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का चाकसू में स्वागत हुआ। कांग्रेस नेता सुरज्ञान बड़ौदिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जिला परिषद के सदस्य केदार शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम का 109वां एपिसोड। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। झालावाड़ में लोगों ने सुना पीएम मोदी का संबोधन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे नाथद्वारा। उपराज्यपाल ने किए श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन। मंदिर परंपरा के अनुसार किया गया उपराज्यपाल का स्वागत। जयपुर में आई लव क्लीन एयर 1 सुर में बोले अस्थमा पेशेंट्स। बिरला सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पेड़ लगाने, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और धूम्रपान बंद करने की शपथ दिलाई गई। चूरू के रतनगढ़ में राम सेतु बंधन योजना में बनने वाले ओवरब्रिज का हुआ शिलान्यास। 41.17 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज। सांसद कस्बा और विधायक गुतारा ने शिलान्यास किया। एक और शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर। बॉबी देओल पहुंचे लेक सिटी। एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़। ताज अरावली में बॉबी देओल की भांजी की है शादी। झुंझुनू के दौरासन में सैनिक स्कूल की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। बच्चों में देखने को मिला देश सेवा का जज्बा। देश की सेवा के लिए अभी से हो रहे नन्हे सैनिक तैयार। राजसमंद में कलेक्टर ने किया गोवर्धन राजकीय अस्पताल का निरीक्षण। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की। मरीजों से लिया सुविधाओं का फीडबैक। केकड़ी में पक्षियों के लिए किया पक्षी घर का निर्माण। गौशाला में भामाशाह के सहयोग से किया गया निर्माण। पक्षी घर का निर्माण पूरा होने पर की गई विधिवत पूजा अर्चना। नागौर की मेड़ता से विशेष दल अयोध्या के लिए हुआ रवाना। गाजे बाजे के साथ में रवाना हुआ। कार्यकर्ताओं का माला और दुपट्टा पहना करके अभिनंदन किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी नगर पालिका ने 13 लोगों को नोटिस दिया। मंदिर मार्ग पे आ रहे मकानों का चस्पा नोटिस किया। 2 दिन में स्वामित्व के कागजात पेश करने के भी निर्देश दिए।
सहाड़ा के रायपुर में बीजेपी के दीवार लेखन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ। एक बार फिर से भाजपा की सरकार और कमल का फूल बनाया। खाचोल कस्बे में NH 56 पर लगा ट्रैफिक जाम। खाचोल थाना पुलिस ने संभाली व्यवस्थाएं। लंबे समय से चल रही बाईपास की मांग। करौली के चोटाभीम में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के चुनाव प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए किया जा रहा मतदान। 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दूदू में जाट छात्रावास में हुआ रक्तदान शिविर आयोजित। रक्तदान शिविर में 370 युवाओं ने रक्तदान किया। शहीद दिवस के अवसर पर 13वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में गूंजा कुंभनाथ जी महाराज को जयकारा। संतों के सानिध्य में समाधि पूजन और महाआरती का आयोजन। हजारों भक्तों ने बाबा की समाधि पर माथा टेक करके मांगी मनौतियां। आहोर के चंद्रई में बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। भामाशाह और पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाम के हालात। टोल पर जाम के चलते जयपुर आगरा हाईवे तक पहुंची वाहनों की कतार। आगरा हाईवे पर भी भांडारेंज मोड़ तक लगा भीषण जाम। झुंझुनू के मजावा पहुंचे UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री ने ठाकुर रणधीर विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां शुरू की। अजमेर में लोकसभा चुनावों को लेकर के बैठक का आयोजित की गई। लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स सुदर्शन सिंह रावत के निर्देश पर किए। झुंझुनू के पिलानी में नलकूप का भूमि पूजन किया। 5.95 लाख की लागत से किया जा रहा नलकूप तैयार। ग्रामीणों की मांग पर ग्रामीणों को सौगात दी। झुंझुनू के पिलानी में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की से मंजूरी के बाद में प्रोजेक्ट अटका। जल संघर्ष के लिए हस्ताक्षर अभियान को मिल रहा अपार जन समर्थन। पिलानी से जयपुर तक पदयात्रा करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। जोधपुर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को चपेट में लिया। लोगों ने मामले की सूचना भक्तासिनी थाना पुलिस को दी। सायला से प्रभु श्री राम के दर्शन करने कार सेवक रवाना हुए। भक्तजनों ने फूलमाला और गुलाल लगा करके रवाना किया। झुंझुनू की डूंगलोर पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कार्यक्रम में शिरकत की। UDH मंत्री खर्रा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। बांसवाड़ा के काचोल में पार्किंग लाइन के लिए उलझे तहसीलदार और PWD के अधिकारी और AN ने कहा, आप कोई भी हो, हमारा काम नहीं अतिक्रमण हटाना। संभागीय आयुक्त ने दिए थे अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश। राजसमंद में साकेत साहित्यकार सम्मेलन काव्य गोष्ठी का आयोजन। साहित्यकारों ने कही अनकही कविताएं। पाली के जैतारण में विधायक अशोक चाना के पिता का शोक सभा का कार्यक्रम। शोक सभा में शरीक होने नेता प्रतिपक्ष के साथ में किशोर चौधरी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जैतारण के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे शोक सभा में। नागौर के जायल पहुंची राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। मंत्री ने डाक बंगले में जन सुनवाई की। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के निकाली गई साइकिल रैली। पर्यावरण मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंची शहीद स्मारक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बूंदी का दौरा। देवलाल चांदना के निधन पर जताया शोक। सुदामा वृद्धाश्रम में टीकाराम जूली का हुआ स्वागत। सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे नाथद्वारा। श्रीनाथ जी की राजभोग जाके के दर्शन किए। उपन्ना उड़ाकर के प्रसाद भी भेज करके स्वागत किया। शाहपुरा के कोठड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। देवनारायण गौशाला में आयोजित की जा रही भागवत कथा मंदिर परिसर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की। शाहबाद में जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। सीताबाड़ी में विकास कार्यों का जायजा लिया। 15 दिन में अतिक्रमणकारियों की मांगी रिपोर्ट। सांचौर के रानीवाड़ा में पुलिस ने दी मिल्क फैक्ट्री पर दबिश दी। न्यायाधीश वाणिज्यिक जयपुर के निर्देशन पर कार्रवाई की। फैक्ट्री में सरस के नकली की ट्रेडमार्क कार्ड नहीं पाया गया कोई भी प्रोडक्ट। सैला के रेवतड़ा में हुआ आचार्यों का मंगल प्रवेश। श्री आदिनाथ जिन्विकों की प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। जिन शासन से जयकारों से रेवतड़ा गूंज उठा। जयपुर में रामलला की पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए। रामलला की पेंटिंग बनाते हुए भावुक हुए कलाकार। गंगापुर सिटी के बामनवास में किन्नर समाज का सामाजिक सरोकार। 2500 बच्चों को बांटी पेन और कॉपी। शिक्षा के प्रति अलग जगाने की मुहिम। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश फैजान के पैर में लगी गोली।
यूपी के हरदोई में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में 885 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में 60 बेटियों का भी निकाह किया गया। यूपी के सीतापुर में तेंदुआ के मूवमेंट को लेकर दहशत। बीजेपी नेता मुनिंदर अवस्थी के फार्म हाउस पर दिखा तेंदुआ। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के शाहजहांपुर में खनन अधिकारियों के भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रात्रि में ट्रक से कर रहे थे वसूली। बोलेरो को लेकर ट्रक के आगे लगा करके रुपयों की मांग की। लखनऊ में मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी का बयान आया सामने। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजवी कहा, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कानपुर में राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। एक पोस्टर के माध्यम से मिली धमकी। मंदिर आयोजक और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली। लखनऊ में ई रिक्शा चलाना अब आसान नहीं। बिना सत्यापन के फॉर्म भरे अब नहीं चल सकेगा ई रिक्शा। लखनऊ में बांटे गए थे 40,000 के करीब सत्यापन फॉर्म। यूपी के फिरोजाबाद में विकास भवन में गूंज उठी शहनाई। एक साथ 296 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। बीजेपी विधायक प्रेमपाल धनकर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। विजय सिन्हा को उपनेता चुने जाने के लिए बधाइयां दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 34 किलोमीटर जर्जर सड़क बनाने की मांग उठी। ग्रामीणों ने सीएम को भेजा खून से लिखा पत्र। मांग नहीं मानने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।